नेपाल में बवाल के बाद हालात बिगड़े हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई है। नेपाल के पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है पूरे मामले को लेकर। यानी कि सरकार ये समझ रही है कि हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं और बिगड़े हालात को लेकर सरकार की ओर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ताजा हालात को लेकर। सोशल मीडिया बैन, युवा बेचैन। जेन जी वर्सेस सरकार, सड़कों पर टकराव। संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, बवाल जारी। ये तस्वीर नेपाल की राजधानी काठमांडू की, जहां युवा प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओली सरकार के मनमाने रवैये के विरोध में आवाज उठाई गई है। दुनिया में पहली बार जेन जी सड़कों पर उतरे हैं और वजह है सोशल मीडिया पर बैन लगना। नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बैन क्या लगा। युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। हजारों की संख्या में जेन जी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। गेट नंबर 2 से युवा और भीतर घुस के प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये अब तक का नेपाल के सबसे बड़ा आंदोलन है। मधेश आंदोलन हुआ था, गणतंत्र के लिए आंदोलन हुआ था। अब तक संसद भवन के पास और संसद भवन भीतर कोई नहीं प्रवेश कर रहा था। आज युवा संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। नेपाल में जेन जी का विरोध उग्र हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने पहले संसद भवन का गेट तोड़ा, फिर दूसरे गेट को तोड़कर अंदर घुस गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 2 पर आग लगा दी। संचार मंत्री जिन्होंने ये सोशल मीडिया को निष्क्रिय करवाया है, बैन लगाया है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सरकार खुद ये समझ रही है सुरक्षा में उनकी स्थिति कमजोर है, वो पॉपुलर नहीं रह गए हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, पुलिस उनकी जान बचा के रखेगी। तो इस परिस्थिति को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। अपनी ही जनता से डर करके छुपना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या बन गई है। और ये आक्रोश जो है ये किसी एक विषय का नहीं है। सामाजिक संजाल जो है वो विस्फोट का सिर्फ परिणति दिख रहा है। इसकी सारी परिस्थितियों का तैयारी जो है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। सरकार अस्थिर है। जो ओली साहब की जो वहां छवि है जनता की नजर में, वो आम लोगों से बात करिए तो होते हैं ये किसी सरकार को चलने नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं मोल भाव करके बन जाते हैं। बेरोजगारी है, सरकार भी बदल सकती है, लेकिन अब 3-3 बार देउबा साहब प्रधानमंत्री रहे, उनसे भी समाधान नहीं हुआ, वो भी सरकार चली गई है। प्रचंड प्रधानमंत्री रहे, वो भी सरकार नहीं चली है। तो अब नेपाल मुझे लग रहा है कि एक विकल्प की तलाश कर रहा है। देश की नई युवा पीढ़ी के हल्ला बोल को देखते हुए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, लेकिन युवाओं का प्रदर्शन सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, नेपाल के दूसरे शहरों में भी हो रहा है। युवाओं का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में ओली सरकार बेचैन हो उठी है और युवाओं से बात करने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो साफ है कि सरकार फिलहाल अपने फैसले को लेकर बैकफुट पर आने की मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, बातचीत की जाएगी, मांगों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। देवेश जी, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो गई है, लेकिन एक जानकारी और भी सामने आई है कि फिलहाल सरकार की ओर से फैसले से मुकरने को लेकर या बैकफुट पर आने को लेकर इनकार कर दिया गया है। तो इस बैठक में बातचीत होगी किस पर? सिर्फ हालात को लेकर, सुरक्षा को लेकर, या ये भी सोचा जाएगा कि भाई इसका इलाज क्या है, क्या कुछ फैसले में आगे पीछे किया जाए कुछ चीजों को लेकर? इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने कल जो उनके पार्टी का विधान अधिवेशन हुआ है
तो उसके समापन समारोह के संबोधन करते समय उन्होंने कुछ जिक्र किया था। ये आज का ये जो प्रदर्शन होने वाला था, तो इसकी चर्चा तो कल हो ही गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जेन जी पीढ़ी जो है उसको बरगलाने की कोशिश हो सकती है, उसको गलत ट्रैक में ले जाने का प्रयास हो सकता है। मतलब सरकार ये मान रही है कि जेन जी ने जो ये मांग उठाया है ये गलत ट्रैक में जा रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देश को अपमानित या देश के सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये सोशल मीडिया जो है वो हमारे देश को वैल्यू नहीं कर रहा है, तो इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक कलर देने की कोशिश की थी कल प्रधानमंत्री जी ने कि जेन जी का जो ये मांग है ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि ये देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक नहीं है जेन जी का मांग, तो स्वाभाविक है वो किसी भी हालत में से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और सवाल ये है कि जेन जी का ये मांग जो है वो देश के आत्मसम्मान के लिए ठीक है या नहीं है, ये बात का विषय है। फिलहाल का विषय ये है कि ये पुस्ता आज सड़कों पर है और 12 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 300 से अधिक घायल हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। तो देश का आत्मसम्मान और देश का युवा पुस्ता, ये फेसबुक को अगर फिर से हम ऑन कर देंगे तो इसमें देश का आत्मसम्मान ही खत्म हो जाता है। कहाँ से खत्म हो जाता है? और उससे भी बड़े ताज्जुब की बात तो ये है कि फेसबुक या ट्विटर या ये जितने सोशल मीडिया है वो जब बैन थे उस समय प्रधानमंत्री का सचिवालय फेसबुक पर अपलोड कर रहा था, प्रचंड जी अपने कार्यक्रमों को अपलोड कर रहे थे, देववा जी के कार्यक्रम अपलोड हो रहे थे फेसबुक में। परिस्थिति ये हुई कि संचार मंत्रालय का प्रवक्ता जो है उन्होंने आग्रह किया कि जी रोक रही हूँ आपको, इस बीच बड़ी खबर आ गई। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है और अब 14 बताया जा रहा है। यानी कि देखिए जिस तरीके से फायरिंग हुई है उसमें 14 लोगों की मौत हुई है और आशीष पहले भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मौतें ज्यादा हुई हैं। देखिएगा आपकी आंकड़ा बढ़ेगा तो देखिए जो आंकड़ा है बढ़ करके 14 हो गया है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दुखद भी है, परेशान करने वाला भी है कि प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस की फायरिंग में 14 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। देवेश जी के मुताबिक 300 से ज्यादा लोग घायल हैं, अब जिनके पास जगह तक नहीं है हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। देवेश जी वैसे तो ये सवाल बहुत बाद में आता है लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम भी बदल रहा है, विपक्षी पार्टियां भी हमलावर है सरकार को लेकर के, तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या राजनीतिक घटनाक्रम सरकार के खिलाफ एक तरफा जा रहा है नेपाल के भीतर? सरकार के खिलाफ ही नहीं, राजनीतिक दल जितने हमारे प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन सभी दलों की स्थिति लगभग एक ही जैसी है। भ्रष्टाचार में सब शेयर होल्डर हैं, सबने भ्रष्टाचार करके कुछ संपत्ति जमा की है और सबके बच्चे जो है वो नेपोटिज्म, आपने जो चर्चा सुना हुआ है, नेपो बेबी हमारे यहाँ अभी चल रहा है वर्ड, तो इनके बच्चे जो हैं वो मौज कर रहे हैं, विदेशों में सैर कर रहे हैं, कहीं कोई वाइन पीता हुआ वीडियो डाल रहा है, कहीं कोई याच पर घूमता हुआ वीडियो डाल रहा है, कोई रिसोर्ट में मजे कर रहा है। तो ये सारी चीजें, इसमें ये सोचना कि एमाले और कांग्रेस के विरोध में ये आंदोलन है और इसका फायदा कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी उठा लेगा, मुझे तत्काल ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रहा है। तत्काल के लिए ये आंदोलन जेन जी का या युवा पुस्ता का आंदोलन है। अब इसको कल के दिन में ये कौन सा कलर लेता है, कौन सा रूप लेता है, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन आज की बातचीत में होगा क्या? मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या लग रहा है आपको कि बातचीत के लिए जो बुलाया गया है युवाओं को प्रोटेस्ट रोकने के लिए, उस बातचीत का कोई हल निकलेगा या फिर सरकार अपने फैसले को भी लेकर पुनर्विचार करेगी? आपको लग क्या रहा है फिलहाल ताजा हालात को देखकर देवेश जी? अभी तक के जो संकेत हैं उसमें हम यही कह सकते हैं कि सरकार संभवतः आंदोलनकारियों को शांत होने की अपील करेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेगी। यानी कि आपको भी ये लग रहा है कि फिलहाल सरकार बैकफुट पर आने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, सरकार की नीयत नहीं लग रही है ऐसी। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, जिस तरीके जी प्रधानमंत्री का कल का संबोधन जो आया था उसके बाद उसमें कोई संशोधन या कोई दूसरा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो अगर नहीं कुछ भी आया है तो उसमें कोई बदलाव की संभावना तत्काल तो नहीं दिखती है। और हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके बोले हुए बात से दाया बाया तो कोई बोलेगा ही नहीं। जी, तो यानी कि आपको लग रहा है